हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ बुक कीपिंग। डिसोल्यूशन टॉपिक चल रहा है हमारा। आज करना है व्हेन टू पार्टनर बिकेम इंसॉल्वेंट। हमने नॉर्मल सम किया है, हमने वन पार्टनर इंसॉल्वेंट सम किया है। आज कर रहे टू पार्टनर इंसॉल्वेंट। ये आपके टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन 1 ही लिखा हुआ है। तो वन पार्टनर इंसॉल्वेंट और नॉर्मल सम आई बटन में भी चेक करें, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के फॉर्म में पूरे वीडियो है, आपके सारे टॉपिक कवर अप है, तो आप पूरा टॉपिक चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं टू पार्टनर इंसॉल्वेंट का बच्चों। तो आपके टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन 1 है। नरेंद्र, देवेंद्र एंड महेंद्र आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3-3-2। रेशो दिया गया है। द बिजनेस डिसॉल्व हुआ है, अच्छी बात है। बैलेंस शीट है। लाइबिलिटी यानी क्रेडिट, एसेट्स यानी डेबिट, इसको पहले से लिखने का। कैपिटल अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। नरेंद्र, देवेंद्र, महेंद्र। क्रेडिटर रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट साइड। एसेट्स है, सारे एसेट्स स्टॉक तक रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे। बैंक का अकाउंट बनेगा, सारी एंट्रियां डेबिट साइड जाएंगी। फिर दे डिसाइड टू डिसॉल्व पार्टनरशिप फॉर्म। मशीनरी एंड स्टॉक आर सोल्ड 50-36। मशीनरी और आपका स्टॉक को क्या करना है, सोल्ड करना है। पैसा आएगा कहाँ आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और इनको टिक मार्क कर दो, मशीनरी को और स्टॉक को। डेटर रियलाइज, पैसा आ रहा है। अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, डेटर को भी टिक मार्क करते हैं। मोटर कार वॉज टेकन बाय देवेंद्र। अब देवेंद्र लेके जा रहा है, तो बैंक की जगह पे सिर्फ देवेंद्र अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यानी आओ मोटर तो चले गया, टिक मार्क करना है आपको। फिर एक्सपेंस लाइबिलिटी पेड करनी होती है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट और बैंक में क्रेडिट साइड। Deficiency of any partner in capital amount is to be met by other partner in profit sharing ratio. कोई भी पार्टनर में डेफिशिएंसी आ रही है यानी इंसॉल्वेंट हो गया है, तो उसके ऊपर लोन बच गया है, और लोन बच गया है तो वो पेड नहीं कर सकता, उसे डेफिशिएंसी कहते हैं। तो जो बचे हुए पार्टनर है वो बर्दाश्त करेंगे। एनी पार्टनर की डेफिशिएंसी बोल रहा है मेड बाय द अदर पार्टनर, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये याद रखना। नरेंद्र का 3 है, देवेंद्र का 3 है और महेंद्र का 2 है। एडजस्टमेंट नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र बिकेम इंसॉल्वेंट। पहला, नरेंद्र इंसॉल्वेंट हो रहा है। एंड सेकंड, महेंद्र कुड ब्रिंग 10,000 ओनली, यानी महेंद्र भी इंसॉल्वेंट हो रहा है, नरेंद्र भी इंसॉल्वेंट हो रहा है। इन दोनों के ऊपर लोन बन गया है। नरेंद्र से कुछ भी रिकवरी नहीं होगी उसके लोन की, मगर महेंद्र का ऊपर जो भी लोन होगा उसमें से 10,000 हम रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंट्रियां समझना। पहले नरेंद्र इंसॉल्वेंट होगा, उसकी डेफिशिएंसी आएगी, उसकी डेफिशिएंसी रिमेनिंग पार्टनर बॉन्ड करेंगे। नरेंद्र इंसॉल्वेंट हो रहा है तो बचा कौन, देवेंद्र और महेंद्र फर्स्ट केस में। सेकंड केस में फिर से अकाउंट बंद करेंगे, अब महेंद्र का अकाउंट बंद करेंगे। उसकी डेफिशिएंसी में जो भी अमाउंट आएगा पहले रिकवरी कर लेंगे 10,000 की, और जो बैलेंस बच जाएगा वो रिमेनिंग पार्टनर बेयर करेगा। महेंद्र के टाइम पे बचा हुआ पार्टनर एक ही है, देवेंद्र। ऑर्डर याद रखना, नरेंद्र निकल गया, उसके बाद महेंद्र भी निकल गया, तो बचेगा कौन, सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एडजस्टमेंट नंबर 5 और 6 का। ऑर्डर में क्लोज करना। पहले नरेंद्र को पूरा ट्रीटमेंट दे देंगे, बंद करने के बाद फिर महेंद्र का पूरा ट्रीटमेंट दे देंगे, फिर बंद करेंगे लास्ट में देवेंद्र। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो एडजस्टमेंट नंबर 5 और 6 है, बाकी तो सिंपल ही है आपका। तो ये चीज़ को जहन में रखें, और इसकी रिकवरी की एंट्री भी पहले पास कर सकते हैं क्योंकि 10,000 दिया हुआ है। तो महेंद्र से पैसा आ रहा है, तो कहाँ जाएगा पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू महेंद्र अकाउंट।
अब पूरा एसेट्स और लाइबिलिटी चेक कर लेते हैं। एसेट सारे टिक मार्क हो गए, अच्छी बात है। लाइबिलिटी एक ही थी, क्रेडिटर, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है यानी आपको लाइबिलिटी खुद से पेड करनी पड़ेगी, और लाइबिलिटी पेमेंट करना है यानी वापस से बैंक क्रेडिट होगा और रियलाइजेशन डेबिट। जैसे ये एडजस्टमेंट नंबर 4 वाली एंट्री है, रियलाइजेशन में डेबिट, बैंक में क्रेडिट, तो हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन करके पास कर सकते हैं। तो 2 लाख की एंट्री हम यहाँ पे कंबाइन करने वाले, इसको ज़हन में रखना। तो इसको यहीं पे टिक मार्क कर दे तो याद रहेगा कि ये टिक मार्क, हमें याद रहेगा कि ये 2 लाख भी इस रियलाइजेशन एक्सपेंस के साथ पेमेंट करना है। तो बच्चों डिसोल्यूशन में टिक मार्क का बहुत फायदा होता है। ऑल एसेट हैज टू बी सोल्ड, ऑल लायबिलिटी हैज टू बी पेड, ये फॉर्मूला है। इनिशियल इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। डिसोल्यूशन में कंपनी बंद हो रही है तो एसेट कुछ भी हम छोड़ के नहीं जाएंगे और कोई भी लायबिलिटी अपने ऊपर रख के नहीं जाएंगे। तो टिक मार्क करने से रिमेनिंग एसेट्स या रिमेनिंग लायबिलिटी का पता चल जाता है। तो हमने टिक मार्क किया, एसेट्स तो पूरे हो गए थे, क्रेडिटर पे टिक मार्क हुआ ही नहीं, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ, आपको जहन में रहे। तो बोर्ड एग्जाम में ध्यान में नहीं रहता है कि सारे एसेट का ट्रीटमेंट हुआ है कि नहीं, सारे लायबिलिटी का ट्रीटमेंट हुआ है कि नहीं, तो ये टिक मार्क का फायदा है। तो होप सो क्वेश्चन क्लियर होगा। 5 और 6 पे ध्यान देना है। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ बच्चों। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल। एडजस्टमेंट बैलेंस शीट सामने है। पहला कैपिटल ले लेते हैं, क्रेडिट साइड जाते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर क्रेडिटर है, क्रेडिटर सन्ड्री लाइबिलिटीज के नीचे एक ही अमाउंट है, बाहर लिखेंगे। देन योर एसेट, मशीनरी से लेके स्टॉक तक पूरा सन्ड्री एसेट डेबिट में आ रहा है, इसको जहन में रखे, डेबिट वाला डेबिट में। नाउ टोटल 330 आ गया। फिर बैंक है, बैंक अकाउंट में डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बच्चों सारे बैलेंस शीट की एंट्रियां हो गई हैं, अब एडजस्टमेंट में जा रहे हैं। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म। एसेट्स बेचना है आपको, मशीनरी है, स्टॉक है, देखो डेटर भी बिक गया है, तो आप इसको दोनों एंट्रियां कंबाइन कर सकते हैं। तो हम कंसीडर करते हैं कि हम तीनों एसेट बेच रहे हैं, मशीनरी भी बेच रहे हैं, स्टॉक भी बेच रहे हैं और डेटर भी बेच रहे हैं, और तीनों की एंट्रियां सेम है, बैंक अकाउंट में डेबिट और रियलाइजेशन में क्रेडिट। तो यहाँ हेडिंग देंगे हम लोग बाय बैंक अकाउंट और तीनों का नाम अमाउंट के साथ, मशीनरी 50, स्टॉक 36 और डेटर 40, टोटल कम्स टू 126। यहाँ क्रेडिट है, बैंक अकाउंट में डेबिट साइड 1,26,000। फिर एडजस्टमेंट नंबर 3 में देवेंद्र मोटर कार लेके जा रहे हैं, देवेंद्र में डेबिट और रियलाइजेशन में क्रेडिट। तो बाय देवेंद्र कैपिटल 26,000, जो अमाउंट एडजस्टमेंट में दिया वो लिखने का, एक ही एसेट है ब्रैकेट में लिख दिए, और रियलाइजेशन में क्रेडिट है तो देवेंद्र अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे 26,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर एडजस्टमेंट नंबर 4 है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट इन 2,000, रियलाइजेशन में डेबिट, बैंक में क्रेडिट। यहाँ पे स्टार मार्किंग किया था मैंने आकि आप क्रेडिटर को भी साथ में पेड करो। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस और क्रेडिटर दोनों पेड करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट लिखें, क्रेडिटर 2 लाख, रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000, टोटल कम्स टू 2,02,000। और यहाँ डेबिट है तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा बाय रिलेशन अकाउंट 2,02,000। आप कंबाइन कर सकते हैं, मांगता है तो आप सेपरेट एंट्री भी पास कर लो, तो 2 बार लिखेंगे हम लोग। इस पे भी मार्क्स है, सेपरेट लिखे हुए तो भी मार्क्स मिलेंगे। और इसके बाद मेन हमारा 5th और 6th है, और 6 के अंदर एक एंट्री है 10,000 की, वो पास कर सकते हैं। बैंक अकाउंट में डेबिट साइड कहाँ से आ रहा है, महिंद्र कैपिटल से, और महिंद्र में क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट, ये रिकवरी की एंट्री भी पास कर दी। तो बच्चों आपकी सारी एंट्रियां होंगी 10,000 तक। अब नॉर्मली बंद करते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट और 5-6 करने के लिए हमें पहले प्रॉफिट और लॉस चाहिए। तो यहाँ पे आपका डेबिट साइड बड़ा है
5,32,000। इससे आपका क्रेडिट साइड माइनस करें, या बैलेंस कम्स टू लॉस, और वो है 1,80,000। इसको 3:2 से, यानी 3 + 3 6 + 2 8, 8 से डिवाइड कर दें और उनके रिस्पेक्टिव रेशो से फिर मल्टीप्लाई कर दें। तो फिगर आया, इंटू 3 करें, फिर इंटू 3 करें, इंटू 2 करें। अब ये लॉस है, क्रेडिट में है, तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड जाएगा। अब यहां से ध्यान देना है कि पहले किसको बंद करने बोला उन्होंने, नरेंद्र को। तो पहले हम नरेंद्र को बंद करेंगे। अब जब नरेंद्र बंद कर रहे हैं तो यानी ये इंसॉल्वेंट हो रहा है, और रिमेनिंग पार्टनर दो है, देवेंद्र और महेंद्र। तो नरेंद्र का डेबिट है 67,500 बड़ा है, इसको इसके क्रेडिट से माइनस करना तो 47,500 आया। उसका बाइफिकेशन है, वर्किंग नोट में समझे इसको। डेफिशिएंसी ऑफ नरेंद्र बॉर्न बाय रिमेनिंग पार्टनर उनका रेशो रहा 3:2। रिमेनिंग कौन गया, नरेंद्र हट गया तो देवेंद्र महेंद्र ही बचा, और देवेंद्र महेंद्र का रेशो क्या है, 3:2। यहाँ पे उन्होंने बोला भी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर नहीं भी बोला होता तो फंडा यही है बच्चों, जो रिमेनिंग बच जाते हैं उन्हीं का रेशियो कंसिडर होता है। तो नरेंद्र का 67,500 से 20,000 आप पहले माइनस करें तो इनका डिफरेंस आया 47,500 का। ये 47,500 पहले आपको इनके रेशियो में बाइफिकेट करना है, यानी 47,500 को 5 से डिवाइड करें तो आपका आंसर आया 9,500, और ये 9,500 के इनके रिस्पेक्टिव रेशो से मल्टीप्लाई करें। देवेंद्र का रेशो 3 है तो 9,500 इंटू 3, 28,500 आया। महेंद्र का रेशो 2 है तो 9,500 इंटू 2 तो 19,000 आया। तो ये इसकी डेफिशिएंसी है नरेंद्र की। बॉर्न करेंगे देवेंद्र और महेंद्र, तो पहला यहां पे आप वो लिखोगे फिगर, देवेंद्र का 28,500, महेंद्र का 19,000, ध्यान से। और ये बैलेंस है तो इसको शिफ्ट करेंगे, यहीं पे शिफ्ट करना है अपोजिट साइड। देवेंद्र के कॉलम में 28,500, महेंद्र के कॉलम में 19,000। कहां से आ रहा है, नरेंद्र कैपिटल। ये लिखने के तरीकों को समझो, पॉज करके इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब नरेंद्र का ट्रीटमेंट हो गया, अब नरेंद्र खत्म, अब बचे दो हैं, देवेंद्र और महेंद्र ही बचे। अगला स्टेप है आपको अब महेंद्र को बंद करना है। तो महेंद्र का आपका यहाँ पे डेबिट बढ़ा है तो डेबिट का टोटल दोनों साइड लिखें, और इसको क्रेडिट यानी 50,000 से माइनस करें तो 14,000 आएगा। इसको भी वर्किंग नोट से समझे। तो डेफिशिएंसी ऑफ महेंद्र बॉर्न बाय रिमेनिंग पार्टनर इन द रेशियो, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही बंदा बच रहा है देवेंद्र। तो और बैलेंस भी पता चल रहा है कि भाई 14,000 का बैलेंस आया, डेबिट 64, क्रेडिट 50 से माइनस किए। और यहाँ पे अभी बाटम पार्टी की जरूरत नहीं क्योंकि अकेला देवेंद्र ही बच रहा है, तो पूरा जो डेफिशिएंसी है वो बॉर्न कौन करेगा, देवेंद्र। तो यहाँ पे अब बैलेंस जो लिखेंगे हम महेंद्र के कॉलम में वो 14,000 लिखेंगे, और कौन बैर करने वाला है, देवेंद्र। फुल फॉर्म लिखना बच्चों, शॉर्ट में लिखा हूं मैंने, आप फुल फॉर्म लिखना। और फिर इसका भी सेकेंड इफेक्ट पास करेंगे किसके कॉलम में, देवेंद्र के कॉलम में। कहां से आ रहा है, महेंद्र से। तो ये चीजें यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट होती है। तो पहले कौन इंसॉल्वेंट हुआ उसको बंद करो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। फिर सेकेंड कौन इंसॉल्वेंट हुआ उसको बंद करो, फिर उसका डेफिशिएंसी बॉर्न करवा दो, रिमेनिंग जो बच गया देवेंद्र में। और ये होने के बाद अब फाइनली एक बंदा ही बच रहा है, देवेंद्र, तो इसको बंद करना है। वर्किंग नोट हटा देते हैं यहाँ से, तो ये क्वेश्चन आपको सामने क्लियर नजर आ रहा है। तो आप देवेंद्र को बंद करते हैं। देवेंद्र का आपका डेबिट ही बढ़ा यहाँ पे, तो डेबिट का टोटल कर दें। यहाँ पे चारों फिगर लेना है, याद रखें। तो आपका चारों फिगर का टोटल आता है 1,86,000, और इससे इसका क्रेडिट 80,000 माइनस करें
तो बैलेंस रिमेनिंग पार्टनर का जो भी बैलेंस हो, चाहे वो डेबिट में हो चाहे वो क्रेडिट में हो, वो बैंक में जाने वाला है। तो इसका जो बैलेंस है वो हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर ऑफ देवेंद्र। और यहाँ पे क्रेडिट है, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट है, तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। तो देवेंद्र कैपिटल 56। और फिर फाइनली आपका टैली फिगर कितना आ रहा है, 2,02,000। बैंक अकाउंट टैली हुआ, यानी सम हमारा राइट है। तो क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। इंपॉर्टेंट पार्ट फिर से, जो बंदा पहले रिटायर हुआ या इंसॉल्वेंट हुआ है उसको बंद करो, फिर सेकंड बंदे को बंद करो, फिर लास्ट वाले में बैलेंस निकाल दो। तो थोड़ा लेंदी सम है, मगर 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट आया तो आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी कंपनी को ही बंद कर देंगे, जहाँ पे तीनों बंदे इंसॉल्वेंट होने वाले। यहाँ पे 2 हुए थे, एक बच गया था। अगले सम में हम तीनों को इंसॉल्वेंट करेंगे, तो वो थोड़ा सा लेंदी सम होता है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। होप सो यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।